12 जून 2025 भारत के हवाई इतिहास की एक दुखद और चौंकाने वाली घटना में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जाने के लिए जैसे ही अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने लगी, कुछ ही सेकंड में दोनों इंजन बंद हो गए और विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। इस दुर्घटना में कुल 260 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 241 लोग विमान में और 19 जमीनी नागरिक शामिल थे। केवल एक यात्री जीवित बचा। दुर्घटना का रहस्य, कैसे बंद हो गए दोनों इंजन? भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक आरन से क्यूट ऑफ मोड में चले गए। इसका मतलब है कि दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति एक साथ बंद हो गई, जिससे विमान की गति अचानक घट गई और वह अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR में रिकॉर्ड हुई बातचीत ने पूरे देश को चौंका दिया। एक पायलट ने पूछा, फ्यूल क्यों कट हुआ? और दूसरे ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। यह दर्शाता है कि दोनों पायलटों को इस बदलाव का कोई पूर्वाभास नहीं था। तकनीकी खराबी या पायलट त्रुटि? AIB की जांच में अब तक यह स्पष्ट हुआ है कि विमान के इंजन या किसी यांत्रिक प्रणाली में कोई बाहरी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। ना तो बर्ड हिट की पुष्टि हुई है, ना कोई साबोटाज और ना ही कोई संकेत है कि विमान से पहले से कोई खराबी थी। रिपोर्ट यह भी बताती है कि फ्यूल स्विच को वापस रन मोड में लाने की कोशिश हुई, लेकिन वह बहुत देर से की गई। इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाए और विमान क्रैश कर गया। विमान में कौन थे सवार? AI-171 में कुल 241 लोग सवार थे, जिनमें से 230 यात्री और 11 क्रू सदस्य थे। यात्रियों में भारतीय छात्र, यूरोपियन नागरिक और कुछ मेडिकल प्रतिनिधि शामिल थे। इस दुर्घटना ने केवल विमान में सवार लोगों को ही नहीं, बल्कि पीछे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रह रहे छात्रों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जमीनी स्तर पर 19 जाने गईं। जांच का अंतरराष्ट्रीय आयाम। AIB की जांच में अब बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक GE दोनों ही शामिल हैं, क्योंकि यह ड्रीम लाइनर विमान और उसके इंजन इन्हीं कंपनियों द्वारा बनाए गए थे। साथ ही DGCA, FA अमेरिका और ESA यूरोप ही अब इस जांच की निगरानी कर रहे हैं। पायलट संघ का विरोध, पूर्वाग्रह न रखा जाए। भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ ICPA ने AIB की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि रिपोर्ट में पायलट की गलती की ओर बहुत जल्दी उंगली उठाई गई है, जबकि अब भी जांच पूरी नहीं हुई है। उनका बयान, यह संवेदनहीन और तकनीकी रूप से अपरिपक्व विश्लेषण है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल जो अब भी बाकी हैं। फ्यूल स्विच क्यूट ऑफ में क्यों गया? क्या यह पायलट की अनजाने में की गई गलती थी? क्या सॉफ्टवेयर बग के कारण स्विच ने खुद मोड़ बदला? क्या कोई बाहरी हस्तक्षेप संभव था? दूसरा, क्या कॉकपिट डिजाइन में खामी है? कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि इतने महत्वपूर्ण स्विच इतने आसान तरीके से कैसे बदले जा सकते हैं? क्या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग में सुधार की जरूरत है? तीसरा, सिस्टम अलर्ट फेल क्यों हुआ? दोनों इंजन बंद होते ही अलर्ट सिस्टम को चेतावनी देनी चाहिए थी। क्या वह समय पर नहीं आया? आगे की कार्रवाई। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो AIB की फाइनल रिपोर्ट के बाद सुरक्षा प्रणाली, पायलट प्रशिक्षण और कॉकपिट डिजाइन पर सिफारिशें देगी। इस बीच ड्रीम लाइनर विमान की उड़ानों की विशेष जांच हो रही है। एक उत्तरजीवी की गवाही। अकेले जीवित बचे यात्री ने मीडिया को बताया कि विमान की गति अचानक कम हो गई थी और ऐसा लगा जैसे कुछ बंद हो गया हो। उसने बताया कि गिरते समय विमान पूरी तरह से बिजली और इंजन आवाज से रहित हो चुका था। निष्कर्ष, AI-171 की यह दुर्घटना एक त्रासदी मात्र नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि आधुनिक तकनीक में छोटी मानवीय भूलें भी विनाशकारी हो सकती हैं। जहां रिपोर्ट पायलट त्रुटि की ओर इशारा करती है, वहीं विमान उद्योग को अब और अधिक पारदर्शिता, मानवीय मनोविज्ञान की समझ और बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। AIB की अंतिम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या लापरवाही का परिणाम।